हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट और फिलोसफिकल पार्ट प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। प्रियम्बल के 4 बेसिक कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर लोगों से आती है। सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया एक सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फोर्थ, दैट डेट ऑफ अडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अब हम इन की वर्ड को वन बाय वन समझेंगे। ये सभी वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सोवरन, सोवरन का मतलब है इंडिया एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री है, अंदर भी और बाहर भी। 1949 में हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का रोल सिर्फ सिंबॉलिक था। इंडिया यूएन का मेंबर है, फिर भी अपना डिसीजन खुद लेता है, चाहे लॉ बनाना हो या टेरिटरी से रिलेटेड डिसीजन लेना हो। सोशलिस्ट शब्द 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड हुआ, लेकिन इसकी स्पिरिट पहले से थी, वाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 1955 में आबादी सेशन हुआ, जहां कांग्रेस ने कहा कि इंडिया एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को फॉलो करेगा। इंडियन सोशलिज्म एक मिक्स है गांधीज्म प्लस मार्क्सिज्म। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लाया, जिससे सोशलिस्ट मॉडल फ्लेक्सिबल हो गया। सेक्युलर का मतलब है स्टेट का रिलीजन से दूर रहना। 1976 के 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ। आर्टिकल 25 से 28 तक हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम दी गई है। इंडिया ना तो एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसमें रिलीजन रूल करता है, ना एथीस्ट है, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। ये प्रिंसिपल फॉलो होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब होता है हमारा हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, उसका पोस्ट जन्म से नहीं मिलता। इंडिया में किसी भी सिटीजन को पब्लिक ऑफर का इक्वल चांस मिलता है, नो किंग और क्वीन, सब इक्वल। जस्टिस का मतलब है हर किसी के साथ फेयर और समान व्यवहार। सोशल, कोई जाति, धर्म, जेंडर के बेस में भेदभाव नहीं करे। इकोनॉमिक, सबको समान इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। पॉलिटिकल, हर किसी को वोट देना, कंटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। लिबर्टी का मतलब है हर सिटीजन के पास सोचने, बोलने, मानने और पूजा करने की आज़ादी हो। ये सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाती है और डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है। इक्वालिटी का मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार। आर्टिकल 14 से 18 ये गारंटी देते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एंड ऑफ टाइटल लाइक सर, राजा एक्सेट्रा। फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा और एकता। ये इंश्योर करता है कि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इससे नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है और सिटीज़न की डिग्निटी बनी रहती है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। ये हमें बताता है कि इंडिया किस तरह का देश है और किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो मिलते हैं गाइस प्रियम्बल के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में।